दोस्तों यूएफसी 313 की प्री फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है एंड इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मागोमेड एंक्लेव ने बहुत ज्यादा सीरियसली एलिगेशन लगाए हैं एलेक्स पेरेरा पे एंड उनकी जो पास्ट लाइफ रही है, पास्ट लाइफ हिस्ट्री रही है कि वो कहां कहां काम करते थे, टायर की वर्कशॉप पे काम करते थे एंड जो भी उनके साथ इंसिडेंट हुए हैं उस पे मागोमेड एंक्लेव ने मतलब कि पॉइंट आउट किया है एंड वहीं पे एलेक्स पेरेरा ने बहुत ही ज्यादा सीरियस बातें कही है मागोमेड एंक्लेव को लेके, जो उनकी रेसलिंग पे मागोमेड एंक्लेव बार बार सवाल उठाते हैं एंड जस्टिन गेची वर्सेस राफेल फिजीव के बारे में भी कुछ चीजें निकल के आ रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस से। दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीटली इन चीजों के बारे में बात करेंगे, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यूएफसी एंड कॉमेडी स्पोर्ट्स का सही कंटेंट हिंदी में देखने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं एलेक्स पेरेरा वर्सेस मागोमेड एंक्लेव के बारे में। यार एलेक्स पेरेरा मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल शांत दिख रहे थे क्योंकि एलेक्स पेरेरा भी ना तो इंग्लिश बोलते हैं ना ही मागोमेड एंक्लेव इंग्लिश बोलते हैं। एलेक्स पेरेरा एंड मागोमेड एंक्लेव दोनों ही इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं एंड जब दोनों ही फाइटर इंग्लिश नहीं बोल पाते तो थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोरिंग हो जाती है। बट इन दोनों के जो ट्रांसलेटर थे वो काफी डेंजरस थे, एक टाइप से बैटल ऑफ ट्रांसलेटर चल रहा था। एलेक्स पेरेरा का ट्रांसलेटर कभी कुछ बोल रहा, मागोमेड एंक्लेव का ट्रांसलेटर कभी कुछ बोल रहा था। बट वहां पे मेन बात ये थी कि मागोमेड एंक्लेव के सपोर्ट में लगभग काफी रिपोर्टर थे जो कि रशिया से आए थे, बिकॉज आपको पता है कि मागोमेड एंक्लेव रशियन दागिस्तान से आता है। अब वहीं पे एलेक्स पेरेरा के सपोर्ट में पूरा क्राउड था बट उतने ज्यादा रिपोर्टर नहीं थे। अब होता ही है कि एक रिपोर्टर पूछता है मागोमेड एंक्लेव से कि यदि तुम एलेक्स पेरेरा को बीट कर दोगे, जब तुम चैंपियन बन जाओगे, तो क्या तुम दोबारा एलेक्स पेरेरा को रिमैच दोगे? भाई अभी तो फाइट हुई नहीं है, वो फाइट जीता ही नहीं है, तो रिमैच की बात कहां से आई? रिमैच तक तो ठीक था। वो रिपोर्टर यहां तक पूछ रहे हैं कि मागोमेड एंक्लेव तुम यदि फाइट को जीत जाओगे, एलेक्स पेरेरा हार जाएगा और तुम रिमैच नहीं देना चाहोगे, एलेक्स पेरेरा को तुम दोबारा टायर की वर्कशॉप पे काम करने के लिए भेज दोगे? अब ये तो थी उसकी बात जो रिपोर्टर ने पूछा। मागोमेड एंक्लेव ने इसमें मजे ले लिए। मागोमेड एंक्लेव ने ये कहा कि डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि एलेक्स पेरेरा दोबारा फाइट करे या फिर अगर उसकी मर्जी हो तो वो टायर की वर्कशॉप पे भी काम करने जा सकता है। जैसे ही रिपोर्टर ने सवाल पूछा, भाई एलेक्स पेरेरा ने एक सीरियस स्टेयर दिया उस रिपोर्टर को और आई थिंक रिपोर्टर भी डर गया होगा एलेक्स पेरेरा के स्टेयर को देख के एंड रिपोर्टर फिर बाद में मतलब बेकार से क्वेश्चन पूछता है। भाई मेन बात ये है कि यदि कोई फाइटर ट्रैश टॉक करे तो वो अच्छा होता है, मतलब कि वो फाइट की प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छी बात है कि फाइटर ट्रैश टॉक कर रहा है, फाइट थोड़ा ज्यादा सेल होगी। बट रिपोर्टर ट्रैश टॉक कर रहा भाई, मतलब वो रिपोर्टर तो आई थिंक पहली बार ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया होगा ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा है जो कि इररेलेवेंट है एंड एलेक्स पेरेरा जैसे एक ग्रेट चैंपियन के लिए तुम इस प्रकार के सवाल नहीं पूछ सकते। एंड यदि मागोमेड एंक्लेव भी अपने एंड से इन चीजों को पूछता तो ठीक होता। भाई मागोमेड एंक्लेव को तो आता पता ही नहीं कि सवाल क्या पूछना है एंड तुम उसको सवाल दे रहे हो, फिर वो तो उस पर मजे लेगा ही ना भाई। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि यार मागोमेड एंक्लेव ऐसे क्यों बोल रहा है कि वो टायर की वर्कशॉप पे दोबारा एलेक्स पेरेरा को भेजने की बात कर रहा है। बेसिकली एलेक्स पेरेरा जब किक बॉक्सिंग में भी नहीं आए थे, यूएफसी में नहीं आए थे, तो वो बहुत पहले गरीब हुआ करते थे एंड उस टाइम पे वो जगह टायर की वर्कशॉप पे काम किया करते थे। तो बेसिकली वो उस टायर की वर्कशॉप को लेके रेफरेंस कर रहा था मागोमेड एंक्लेव एंड एलेक्स पेरेरा की पास्ट को लेके उन पे टॉन्ट मार रहा था, जो कि डेफिनेटली एंक्लेव के हिसाब से सही है। बट जो रिपोर्टर ने ये बात कही है वो बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है अकॉर्डिंग टू मी। मुझे ये लगता है कि एलेक्स पेरेरा को सबसे ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया है फाइट में सबसे पहले जमाल हिल ने एंड अब उससे भी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कर दिया है मागोमेड एंक्लेव ने। जमाल हिल का तो आपने देखा था किस प्रकार से नॉकआउट कर दिया था एलेक्स पेरेरा ने, उनके साथ काफी बीफ भी हो गई थी। बट अब मागोमेड एंक्लेव को देखना है, यदि मागोमेड एंक्लेव भाई बीट कर गया एलेक्स पेरेरा को तो नो डाउट वो चैंपियन बन जाएगा, वो अपनी पूरी ट्रैश टॉक को बैक कर लेगा। बट यदि मागोमेड एंक्लेव नहीं जीत पाता है तो उसके बाद जो पूरी यूएफसी की कम्युनिटी उसे ट्रोल करेगी एंड खुद एलेक्स पेरेरा उसे बहुत ज्यादा ट्रोल करने वाले हैं एंड आई थिंक ये डेंट मागोमेड एंक्लेव लाइफ लॉन्ग नहीं लेना चाहेगा। तो दैट्स वाई मागोमेड एंक्लेव को उनकी रेसलिंग पे फोकस करना चाहिए एंड कोशिश करनी चाहिए कि पूरी फाइट में एलेक्स पेरेरा को टेक डाउन करे एंड रेसलिंग करके एलेक्स पेरेरा को सबमिट करवा दे। बट ये चीजें देखनी होगी कि एलेक्स पेरेरा जब से यूएफसी में आए हैं 4 से 5 साल पहले, तो ग्लोबल टिसेरा के अंदर ट्रेन करते हैं, जो कि हैवी ब्राजीलियन जिu-जिटsu प्रैक्टिस करते हैं एंड वहीं पे वो यूएफसी के चैंपियन भी रह चुके हैं। तो एलेक्स पेरेरा भी काफी अच्छी रेसलिंग सीख चुका होगा एंड नो डाउट ये फाइट काफी बैंगर जाने वाली है। दोस्तों थोड़ा बात कर लेते हैं जस्टिन गेची के बारे में एंड राफेल फिजीव के बारे में। यार जस्टिन गेची इस फाइट में अंडरडॉग है एंड राफेल फिजीव काफी हैवी फेवरेट है बैटिंग ऑड्स में। बैटिंग ऑड्स मतलब कि जो लोग भी पिक करते हैं कि फाइट कौन जीतने वाला है। तो यहाँ पे जस्टिन गेची से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जाता है कि भाई आप इस बार अंडरडॉग क्यों हो, बिकॉज जस्टिन गेची काफी हैवी स्ट्राइकर है तो उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, बट फिर भी वो अंडरडॉग है। जस्टिन गेची ने ये कहा कि जो मैं फ्लैट लाइन नॉकआउट हुआ था अगेंस्ट मैक्स होलोवे, तो शायद उसी की वजह से जो ऑड मेकर्स हैं उन्होंने मुझे अंडरडॉग रख दिया है, बट मैं इस फाइट में प्रूव कर दूंगा कि तुम गलत थे एंड मैं इस फाइट को जीतने के बाद एक टाइटल शॉट की भी डिमांड करता हूं। दोस्तों आपको क्या लगता है कुल मिलाकर, क्या एलेक्स पेरेरा को जो मागोमेड एंक्लेव ने बातें कही हैं वो सही है या फिर फाइट के प्रोस्पेक्ट से जस्टिन गेची अंडरडॉग रहना सही है? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं यूएफसी एंड कॉमेडी स्पोर्ट्स किसी नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।